आज की कहानी शुरू होती है कृष्णा से। कृष्णा निकलता है अपनी दीदी के घर। जैसे ही कृष्णा अपनी दीदी के घर पहुंचता है, कृष्णा के जीजाजी और उनके फैमिली मेंबर्स प्लान बनाते हैं एक ऐसी जगह जाने का जो कि इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। मैं इसका आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना बता देता हूं कि ये एक फोर्ट है। जैसे ही ये लोग प्लान बनाते हैं, ये लोग टोटल 10 लोग हो गए थे, जिसमें इनके फैमिली मेंबर्स और कुछ पड़ोसी भी शामिल थे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली से परमिशन लेना सही समझा। कृष्णा के जीजा जी की मम्मी ने साफ मना कर दिया, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और तुम ऐसा सोचना भी मत। लेकिन ये सब लोग काफ़ी ज़िद कर रहे थे। इसी ज़िद के कारण जीजा जी की मम्मी ने इनको परमिशन दे दी और ये सब लोग रात के 12 बजे 2 गाड़ियों में वहाँ से निकल जाते हैं। वो हॉन्टेड प्लेस इनके घर से करीब 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही ये लोग जा रहे थे, मात्र 2 या 3 किलोमीटर ही रह गए होंगे, वहाँ पर 2 औरतों ने इनका रास्ता रोक लिया और ये सब लोग हैरान रह गए कि आखिर इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो औरतें देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही थी और वो इन सबको लोकल लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी, लेकिन इन सबको बहुत हल्का सा समझ में आ रहा था। और आपने तो सुना ही होगा कि भूत प्रेतों का बोलने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है। वो लोग नॉर्मल बोलने के बजाय नाक से बात करते हैं और वो इनसे कहती हैं कि तुम्हारा यहाँ से आगे जाना बिल्कुल सही नहीं है और तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इन लोगों को काफ़ी जल्दी थी वहाँ पहुँचने की, इसलिए ये उन महिलाओं को बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे और आप हमारी गाड़ी के सामने से हट जाइए और हमें जाने दीजिए। उन औरतों को थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो बोलती हैं, अगर तुम जा ही रहे हो तो ये लो, इसको अपने साथ लेके जाओ। कृष्णा के जीजाजी उसको देखते हैं और वो एक सिक्का था जो कि काफ़ी साल पुराना लग रहा था और वो जल्दबाजी में उस सिक्के को लेकर अपने साथ चल देते हैं। ये लोग जैसे ही फोर्ट पहुंचने वाले थे, इन्होंने बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी और ये लोग पैदल ही अंदर जाने लगे। अंदर जाते ही इनको बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी और नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी। लेकिन ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी इनको अचानक एक आदमी दिखाई दिया जो कि फोर्ट के थोड़ा अंदर ही खड़ा हुआ था। वो इनसे बोलता है, यहाँ पर इस टाइम पे आना तुम्हारा बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ पर कोई भी रात के 12 बजे के बाद और सुबह के 4 बजे से पहले नहीं आता। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो सब ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कृष्णा और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ये जानना था कि आखिर यहाँ पर ऐसी चीज़ क्या है कि जो भी दिख रहा है वो यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन ये सब लोग ये समझ नहीं पाए और जो आगे हुआ इनके साथ वो काफ़ी खौफनाक है। जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको वहाँ पे कई फैमिलीज़ दिखी, लेकिन वो सब लोग देखने में थोड़ा अजीब से लग रहे थे और उनकी बोलने की भाषा भी थोड़ी अलग सी थी और वो अपनी नाक के द्वारा बात कर रहे थे। ये सब इनको काफ़ी अजीब सा लगा, लेकिन इन्होंने पूरा फोर्ट घूमा और वहाँ से वापस आने लगे। जैसे ही ये लोग फोर्ट से निकले, ये अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। इनकी दोनों गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी थी, जो कि बहुत विचित्र है। और ये लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। ये सब देखकर कृष्णा के जीजा जी के बड़े भैया ने इनको कहा, चलो यहाँ से पैदल ही चलते हैं, आगे एक ढाबा है, वहाँ पर चलकर चाय पीते हैं। ये लोग ढाबे की ओर चल पड़े। जैसे ही ये लोग ढाबे पर पहुँचे, इन सब ने अपने लिए चाय ऑर्डर करी और जैसे ही ये लोग चाय पी रहे थे, इनको वापस से वही 2 महिलाएं दिखी जो कि इनको आते वक्त दिखी थी। वो महिलाएं कहने लगी, तुम्हारे साथ कुछ अजीब सी घटना तो नहीं हुई? और इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो महिला बोलती है, लेकिन अब होगा। ये सब बोलते हैं, अब कहना क्या चाहते हो? वो महिलाएं बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। फिर वो महिला इनसे अपना सिक्का मांगती है जो उन दोनों ने इनको आते वक्त दिया था और ये लोग सिक्का वापस कर देते हैं। लेकिन कृष्णा के जीजा जी के बड़े भैया थे, उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर वो हैरान रह गए थे और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उनके शरीर से पसीने रुक नहीं रहे थे।
ये सब देखकर ये लोग हैरान रह गए कि आखिर इनको हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन वो इन सबको बोलते हैं कि अभी यहाँ से जल्दी से चलो, मैं तुम सबको बाद में बताता हूँ। ये सारे लोग अपनी चाय छोड़कर वहाँ से चल देते हैं और वो जो दो महिलाएं थीं वो हंसने लगती हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। कृष्णा के जीजा जी के बड़े भैया इनको बताते हैं कि मैंने उन औरतों के पैर उल्टे देखे, और उसके बाद ये सब लोग हैरान रह गए। जैसे ही लोग वहाँ से वापस आए, जीजा जी के बड़े भैया को लगभग 2 दिन तक बुखार रहा। तो ये थी एक घटना जो कि कृष्णा के फैमिली मेम्बर्स के साथ हुई, और वहाँ पर इनके साथ कुछ और भी बुरा हो सकता था, लेकिन बालाजी की कृपा से आज ये लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इंस्टा हैंडल पर कहानी भेज सकते हैं, हिंदी ट्यूब स्टोरीज़, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hinditubestories@gmail.com पर। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।